ओम शांति। सुख के सागर के बच्चे सदा सुखी। तो हमेशा क्या स्वमान देंगे खुद को? मैं सदा सुखी हूँ, खुश नसीब हूँ, सदा शांत हूँ। बाबा ने कहा, जब बाप सुखों का सागर है तो उनके बच्चे कैसे होने चाहिए? सुख के सागर के बच्चे अगर कहें मैं बहुत दुखी हूँ, तो बाप को कैसा लगेगा? दुखी हैं। हर बच्चे अलग अलग प्रकार के दुख बाप को सुनाते हैं। बाबा, मेरे घर में सुख शांति नहीं है, इसलिए मैं दुखी हूँ। बाबा, मैं बहुत बीमार हूँ, इसलिए मैं दुखी हूँ। बाबा, मुझे सेंटर में नहीं आने दिया जाता, इसलिए मैं दुखी हूँ। अगर निश्चय है मैं और मेरा बाबा और बाप मुझे पढ़ाने आते हैं, मैं बाप की छत्र छाया में पल रही हूँ, तो कोई भी दुख नहीं होगा, क्योंकि जिम्मेवार बाप है। दुखी कब होते हैं? जब बाप बुद्धि से निकल जाता है। हमेशा दुखी तभी होंगे जब इस विश्व की, इस दुनिया की कोई भी वस्तु या व्यक्ति याद आएगा, तब दुखी होंगे। अगर बाप याद आया तो ये बाप की गारंटी है, बाप दुखी नहीं होने देगा। अगर किसी ने कुछ कहा, दुखी हुए, तो बाप की वजह से नहीं हुए। किसकी वजह से हुए? व्यक्ति की वजह से हुए। कोई वस्तु नहीं मिले तो दुखी हुए। पर जब बाप दिल में बैठा हो तो दुखी होंगे? अगर ब्राह्मण बच्चे भी कहते हैं हम बहुत दुखी हैं, तो बाप क्या कहेगा? फिर तो वो बच्चे अच्छे हैं जो जंगल में बैठ के तप कर रहे हैं, जिनको ना किसी व्यक्ति से लगाव, ना किसी व्यक्ति से, वो सिर्फ बाप को याद कर रहे हैं, बिना परिचय के पुकार रहे हैं, फिर भी सुखी हैं। और बच्चे बाप मिलन मनाने आते हैं, इतने वर्ष पालना किया, फिर भी क्या कहते हैं? हम दुखी हैं। अगर दुखी होंगे तो इस पूरे संसार को सुख शांति का वर्षा कौन देगा? खजाना ही नहीं है, खुशी ही नहीं है, सुख ही नहीं है, तो इस पूरे संसार को खुशी कौन देगा? तो किसी ने कहा बाबा देगा। तो बाबा ने कहा, बाबा कैसे देगा? जैसे बच्चों को बाप मिला ब्रह्मा बाप द्वारा, तो पूरे विश्व में स्वर्ग आएगा किनके द्वारा? बच्चों के द्वारा आएगा ना। तो आज से क्या कहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ। कहते हैं जिस चीज़ का बार बार वर्णन होता है, वो चीज़ एक दिन आपके घर में आ जाती है। जैसे सभी बच्चों ने बार बार जब भी दुख हुआ किसको पुकारा? हे ईश्वर आ जाओ, इस संसार में बहुत दुख है। पुकारना, बार बार पुकारना, पुकारा ना, तो बाप आ गए। अगर बार बार ये कहेंगे मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, बहुत शांत हूँ, तो क्या आएगा? घर में कौन आएगा? खुशी आएगी ना, सुख आएगा, शांति आएगी। और अगर बार बार ये पुकारेंगे मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत बीमार हूँ, मेरे जैसा दुख किसी ने उठाया ही नहीं, तो घर में क्या आएगा? दुख आएगा। आएगा ना। ये दुख और सुख कुछ नहीं है, सोच का खेल है। किसी भी चीज़ को बार बार बुलाएंगे तो वही आएगा। अगर मेहमान को बार बार संदेश भेजेंगे आप आ जाओ, आ जाओ, तो क्या करेगा? एक दिन आ ही जाएगा, और आएगा तो फिर जाएगा नहीं। तो क्या करना है? किसको संदेश देना है? रोज़ संदेश दो, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं एकदम ठीक हूँ। स्वयं परम पिता परमात्मा मेरे दर पे आया है, सुख शांति की पोटली लेकर के आया है, मेरा घर खुशियों से भर गया है। तो कौन आएगा? स्वयं बाप रोज़ आएगा। आप बुलाओ, बाप रोज़ आएगा। बाप अपने वायदे का पक्का है, क्योंकि बाप सौदा पक्का करता है। बच्चे बुलाएं और बाप ना आए, ऐसा कभी हो नहीं सकता। ठीक है,
तो आज से क्या करेंगे? बुलाएंगे, संकल्प लेके जाना, आज से मेरे घर में सभी भूतों का बाहर जाना होगा और मेरे बाप का घर आना होगा। भूत को बुलाएंगे तो भूत आएगा, बाप को बुलाएंगे तो बाप आएगा। भूत तंग करते हैं, पर जब भूतों का बाप भूतनाथ आता है तो सभी के भूत चले जाते हैं। तो क्या करना है? हमेशा याद रखना है कि जिस बात का वर्णन बार बार होता है वही एक्चुअल में होता है, वही चीज़ घर में आ जाती है। तो बार बार क्या कहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत शांत हूँ। तो घर में क्या आएगा? सुख और शांति। अच्छा, ओम शांति।